यहाँ तो कोई नहीं है, मेरे ही कान बज रहे होंगे। सिक्योरिटी गार्ड है। हेलो, मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूं, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? अच्छा, मुझे बैकयार्ड में आके मिलो कुछ देर, ठीक है? जल्दी। ओके। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अगर किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। सब तो मेरे साथ हो रहा है जब तुम मेरे साथ नहीं होती हो। मैं वहां तुम्हारे बारे में सोच कर पागल हो जा रहा हूँ और तुम यहाँ मजे से बैठी हो। मुझे कॉल तक भी नहीं किया तुमने, बोलो क्यों? क्या करती? टाइम नहीं मिला मुझे। मेरे पास बहुत टाइम है अपने सवालों का जवाब जानने के लिए। और ये हो क्या रहा है? अच्छा, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी तो शादी हो गई थी ना, पर इन्हें देख के ऐसा क्यों नहीं लगता? वो लड़की कौन थी जो होटल में आई थी शादी के जोड़े में? और तुम ऋषि के कमरे में क्यों नहीं हो? बताओ। वो लड़की तनुजा थी, ऋषि की बीवी, और मैं ऋषि के कमरे में इसलिए नहीं क्योंकि तनुजा वहां पर है। क्या? जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। शट अप शिखर, यू नो व्हाट, ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। राज अंकल ने हम दोनों को एक साथ होटल रूम में देख लिया था, इसीलिए उन्होंने ऋषि और तनुजा की शादी करवा दी। वो तो तुम शुक्र मनाओ कि अपने आंसुओं की वजह से मैं अभी तक इस घर में हूँ। सिचुएशन अभी भी मेरे हाथ में है, और वैसे भी ऋषि ने अपनी मॉम को प्रॉमिस किया कि वो तनुजा को छुएगा तक नहीं। अभी भी कुछ हो सकता है, उम्मीद बाकी है शिखर। कौन मैड? पागल हो गई हो तुम? हाँ, तुम्हें क्या लगता है सुहागरात के सजे हुए बेड को देखकर, अपनी नई नवेली बीवी को देखकर वो ऋषि अपने उस मामूली प्रॉमिस को नहीं तोड़ेगा? हाँ? और जबकि तनुजा की शक्ल वो बहुत तनुज जैसी लगती है। ऋषि ने जो कहा है वो वैसा ही करेगा। ऋषि तुम्हारे जैसा नहीं है। अगर वो इतने साल तक अपनी मरी हुई बीवी के इंतजार में बिना शादी किए रह सकता है, तो वो तनुजा को हाथ लगाए बिना भी रह सकता है। अंडरस्टैंड? और वैसे भी रानू आंटी ने मुझे प्रॉमिस किया कि वो जल्द से जल्द मेरी और ऋषि की शादी करवा देंगी, बस एक बार वो बुढ़ा ठीक हो जाए। एनीवे, बहुत बातें हो चुकी हैं, अब प्लीज तुम यहाँ से जाओ, मुझे भी जाना है। अब ठीक है, देखो मैं समझ गया, अब मैं क्या करूं बोलो? एंड ट्रस्ट मी शेखर, मैं सिचुएशन को हैंडल कर लूंगी। आई नो हमारी शादी नहीं हुई, लेकिन मैंने आगे की प्लानिंग कर ली और सब कुछ प्लान के हिसाब से ही होगा। ओके? यू नो, नाउ आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स। अब और भी ज्यादा तब अच्छा लगेगा जब शादी ना होने के बावजूद भी तुम ऋषि के साथ सुहागरात मना सकती हो। तुम समझ रही ना मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? समझ गई। मतलब हमें ऋषि और तनुजा का रिश्ता खराब करना होगा। वाह तनु, तुम तो मर के भी मेरा काम आसान कर गई। मतलब मेरे को समझा नहीं। मतलब ये कि तनुजा की शक्ल तनु से मिलती है, राइट? हाँ। बस अब यही वजह बनेगी ऋषि और तनुजा के रिश्ते में दरार लाने की।